अब आप देखे ना, सलमान जिससे बात कर रहा था कि अब हर बंदा बात कर रहा है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था, शुएब मलिक टीम में क्यों नहीं था, वो फलाना बंदा ये क्यों नहीं था उस वक्त, ये चीज क्यों नहीं हुई उस वक्त। तो लोग देखे, जब दुख पहुंचता है लोगों को, जब दुख हो रहा है तो लोगों ने तब ज्यादा बात करना शुरू की। और अगर आप अब अभी भी अगर वो लोग चुप कर जाएंगे या वो ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में, तो दैट मीन्स के फिर ठीक है, हारने के बाद एटलीस्ट इस चीज का एहसास तो होना शुरू हुआ। काफी अरसे से कुछ बातें गर्दिश कर रही थी, लेकिन उसका जवाब नहीं था। वो एक स्पेसिफिक, वो क्या कहते हैं उसको, सर्कल है, नहीं मखसूस नहीं हल्के में सर्कल घूम रही नहीं, थी। नहीं यार ये जो लैपटॉप, हाँ अच्छा अच्छा, लैपटॉप। उस लैपटॉप ने क्या चीजें सही बताई हैं, क्या चीजें सही नहीं बताई, वो अब लैपटॉप का मुझे लगता है वो करना पड़ेगा कि लैपटॉप में देखेंगे कि प्रोसेसर क्यों नहीं सही तरीके से काम कर रहा था। लैपटॉप, बट साहब ये आपको लगता है कि लैपटॉप का भी मसला है, उसका कोई जो डाटा उसमें शामिल किया जाता है, दाखिल किया जाता है, जो डाटा एनालिस्ट है वो कुछ हाफिज ऐसी जी, चीजें। ये वो लोग हैं जब ये लैपटॉप पे काम करते हैं तो उसमें भी वो सीरी होता है ना एप्पल वाले लैपटॉप में, हम्म। इन्होंने भी चुप कराता है विच नहीं बोलना। क्योंकि इनको कोई ऐसी नॉइज, कोई ऐसा ओपिनियन, कोई ऐसी कंट्रोडिक्शन पसंद नहीं है जो इनकी चाहत के ऑपोजिट साइड पे हो, जो इनकी बात को एंडोर्स ना करती हो। ये प्रॉपर एक हम ख्याल ग्रुप इकट्ठा हुआ जिनको कोई कंट्रोडिक्शन पसंद नहीं है, इसीलिए तो ये कॉम्पिटेंट लोगों को लगाते नहीं है। ये मेरिट को कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें यस मैन चाहिए, इन्हें सिलेक्टर वो चाहिए जो सिर्फ साइन कर दें, बाद में बड़े साहब टीम बनाते रहेंगे। वो ये कहां नहीं है, मुझे बताए ना। सारी कैटेगरीज तो ये खुद डिसाइड करते हैं, फ्रेंचाइजों से पूछते नहीं है। किसको कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं देना वो भी ये खुद डिसाइड करते हैं। कमेंट्री बॉक्स में कौन कमेंट्री करने जाएगा वो भी ये खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे तोहफे इन्होंने लगाए हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और डायरियां जो पढ़ पढ़ के सुना रहे होंगे चीजें। लेकिन इनको तोहफे चाहिए ताकि कल को जब ये कभी भी ऊपर बट लिफ्ट साहब, सही होती है, ऊपर जाते हैं और वहां से वापस आते हैं कोई लिख के इस्तीफा, तो जगह तो खाली हो ना जाने के लिए। बट साहब ये लैपटॉप के हवाले से ना एक, इससे पहले आप, मुझे नहीं याद पड़ता कि परफॉर्मेंस आपको आवाज आ रही है? इसकी एवरेज इतनी है, इसका स्ट्राइक रेट इतना है जी मुझे आवाज आ रही है इकोनॉमी के ऊपर। तो आई थिंक हमारे जो साफी हजरात हैं उनको भी अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और जो मेरे सामने आता है तो वो स्टैट्स लेके आते हैं। तो एक अच्छी चीज है कि आपको परफॉर्मेंसेस का जो वेटेज है, जो मेरी पहली प्रायोरिटी यही थी कि मैंने यूनिवर्सिटी को वेटेज दी है कि जिसने परफॉर्म किया है उसको ऊपर मैं लेके आया। आप जी ये बंद करो, ये बट साहब बंद करो, वो कोई बट साहब पुरानी। हाँ जी, हाँ जी। ये ताजा ताजा है। वो कहते हैं कि ये जो लैपटॉप की वजह से अब लोगों को मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि हम डेटा के जरिए जो हमारे पास स्टैट्स आते हैं उसके जरिए बताते हैं कि कौन अंदर हुआ है टीम से, कौन बाहर हुआ है, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंसेस की हैं उसकी बुनियाद पर अब लोग आते हैं टीम में। और अब लोगों को मेहनत करना पड़ती है बात करने से पहले, क्योंकि मेरे पास सारे नहीं स्टैट्स मेरी बात सुने ना, पहले लोग कलाबाजियां लगा के आते थे, डांस करके आते थे, कुरानदाजी से निकलते थे पहले प्लेयर, ठीक है, या पेप्सी के ढक्कन के अंदर उनका नाम निकलता था। किधर से आते थे लोग? चलो वो बबल खाइए, बबल योर नेम खोलो हाँ, तो या उसमें दिखता था। नाम निकलता था। हाँ, कमाल हो गई है। मुझे बताया ना किस तरह आते थे पहले प्लेयर। एक डोमेस्टिक सर्किट है, उसमें आप टॉप परफॉर्मर्स में आते थे, यू वर रिकॉग्नाइज्ड। फिर क्या होता था, मिनिमम आपको क्या मिलता था कि आपको साइड मैच मिलता था, आपको ए का टूर मिलता था, आपको पाकिस्तान के कैंप में बुला के देखा जाता था, आपस के मैचेस करा के देखा जाता था। आप किन को निकालते हैं? आप तो किसी को निकालते ही नहीं है। जो कुछ नहीं करता उसे पीछे लेके जाते हैं, पीछे से अगला आता है वो कुछ नहीं करता, फिर बदल के वही आई जाता है। वो ऐसे ही है कि जा जरा तू जा, तेरी नींद पूरी नहीं हुई तो दोबारा उठ के आ, शायद तू ठीक हो जाए। वो कोई ठीक नहीं हो रहा, वही रोल ओवर हो ही जा रहा काम। मुझे आप बता देना कि ये लैपटॉप फंक्शनल है भी कि नहीं, क्योंकि हैदर अली जब बाहर हुए इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी,
प्लेयर से कुछ नहीं है। देखिए हैदर अंडर 19 में रन्स किए, हैदर ने फर्स्ट क्लास के फाइनल में 100 किया, हैदर अली लुक लाइक अ गुड बैट्समैन, हैदर अली बेहतर शॉट्स भी खेलता था, टेक्निक भी थी उसकी रीजनेबल। अब वो प्रॉपर माइंडसेट उसका ऐसा है कि बॉल 1 से बस गेंद के 4 टुकड़े कर देने हैं, चाहे सिचुएशन डिमांड कर रही है चाहे नहीं कर रही। एक टैग ऐसा लगा दिया गया प्लेयर को कि उसे ये फील होता है कि मैंने आके थरथली डाल देनी है, बस मुसीबत पै जाए सारे नु कि एथो बैटमैन लंघ गया है या फ्लैश लंघ गया, नूरी आ गया, नूरी आ गया, हाँ नूरी आ गया, ठीक है ना। हाँ वो इतने तो मौला जट के सीजन नहीं आए जितने एक टीम में कट्ठे मौला जट छोड़ दिए, किसी दी डांग नहीं चल रही। तो कहने का मकसद यह है कि एक मेथड टू मैडनेस होता है। वो मेथड कहां से आएगा? वो लंबी क्रिकेट से आएगा, एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन फेज में। ये नहीं कह रहा कि आप किसी को टेस्ट खिलाओ, लेकिन फर्स्ट क्लास के सीजन की कोई अहमियत है कि नहीं? आप अगर अंडर 19 के बच्चों में भी 15 साल से 16 साल से वो सारे T20 में लग जाएंगे ना, अगर ये PJL एक रेगुलर फीचर बन जाती है, ठीक है, तो आपका 16 साल का जो बच्चा है, आपको क्या लगता है वो पागल है फर्स्ट क्लास की तैयारी करेगा या वनडे गेम को सीखेगा, अपनी स्किल को बढ़ाएगा? वो तो कहेगा पीछे हो जाओ, मैं फाइन लेग दो तो मारनी स्वीप, मैं उल्टी स्वीप मारनी है, मैंने पैडल मारना है, मैंने स्कूप मारना है, मैंने सिर्फ छिक्के मारने हैं क्योंकि डिमांड ही मेरी है। तो आपका जो स्किल लेवल है वो आएगा कहां से कि 4 ओवर के बॉलरों से हर किस्म की क्रिकेट खिलानी है आपने, जो 4 में भी आधा स्पेल स्लोअर 1 का करते हैं? क्या ये आपकी क्रिकेट रह जाएगी? आपको किसने ये ख्वाब दिखा दिया है कि सब कुछ खत्म हो रहा है? वो पागल है दूसरे मुल्क जो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़े फॉर्मेट्स में, जहां से पैसा भी आता है और जो क्रिकेट में टॉप पर भी हैं, वो बंद कर देंगे उस चीज को जिसके ऊपर उनकी सारी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बट सर उन्होंने तीनों फॉर्मेटों की आज वुमेन्स की जो फीस है वो मर्दों के बराबर कर दी है इंडिया बराबर कर दिया। हाँ जी, ठीक है, तीनों फॉर्मेट्स की मैच फीस उन्होंने बराबर कर दिया, वुमेन्स की और मेंस की। वो इसलिए की है कि आगे फ्यूचर सारा T20 का है। पता नहीं किथे रहंदे ने, किहड़ियां दीवारां ने जिहदे बाहर दी ना आवाज आंदी है ना इन्हां दे उत्थे कोई तस्वीर आंदी है बाहर दी। किधर खोए हुए हैं ये लोग? और लगदा इन्हां नूं है कि जो इन्हां नूं पता है वो किसी नूं नहीं पता। वहाब साहब, 2 चीजें हैं। जब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें कप्तान भी उतना ही अहम उसका भी किरदार होता है कि अगर आप प्लेइंग 11 को या स्क्वाड को मुंतखब कर रहे हैं तो कप्तान की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि कप्तान भी इन्हीं खिलाड़ियों को ज्यादा पसंद करते हैं? ये बताइएगा। फिर साथ ही शाहीन आफरीदी को आपने किस तरह से देखा है? क्या वो जो उनका एक कट होता है बॉल या शेप बनता था वो हुए नहीं है, तो वो पेस की कमी है या रिदम नहीं है, या आपको लगता है कि मुकम्मल फिट नहीं है कप्तान से? और ये दोनों बातें जरा बताइएगा। लेकिन पहले शाहीन की बात कर लेते हैं। हाफिज भाई, शाहीन जो है ना वो 2.5 महीने बाद आया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और आते साथ वो एक ऐसे कंपटीशन में आया जिसपे प्रेशर बहुत है और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की बहुत ज्यादा हाई हैं। ठीक है, शाहीन को जहाँ तक मैं जानता हूँ या मेरी पर्सनल सोच है, आई थिंक ही इज अ फाइटर। बट दुनिया का कोई भी ऐसा बॉलर जो नी इंजरी से स्पेसिफिकली आ रहा हो, वो आते साथ वहां से शुरू करे जिधर उसने खत्म किया हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सो शाहीन का मैं ये कहता हूँ कि वो खेल रहा है, तकलीफ में खेल रहा है या फिट है, पूरा खेल रहा है। ये उसका वो जज्बा, ये उसका वो जुनून, उसका वो पैशन है पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में खेल रहा है। और उसमें ये चीज़ है कि वो ऑब्वियसली अपने आप को कोई निगल शिगल होगी भी तो ही विल नॉट केयर अबाउट इट, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान ही इज वेरी मच इनटू दैट थिंग। लेकिन उसका बॉल उस तरह स्विंग नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि 2.5 महीने एक लड़के ने बॉलिंग नहीं की हुई। आते साथ आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 3 या 4 मैचों में जो वो खेलेगा, जिसमें से 2 प्रैक्टिस मैचेस हैं और 2 अभी हमने इंटरनेशनल मैचेस जो अभी खेले, कि उसमें आके ही विल डू वंडर्स। अगर वो कर दे तो वो पाकिस्तान के लिए बोनस है। लेकिन अभी उससे ये चीज़ एक्सपेक्ट करना कि वो बिल्कुल आके उसी तरह डंडे कर देगा और चीज़ें कर देगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी उसको बॉलिंग चाहिए अब उसके पीछे, उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें शाहीन को ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस या उसके ऊपर बात करनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली
वो खेल रहा है, उसको टाइम लगेगा टू मेक हिज कमबैक उस रिदम में आने के लिए प्रॉब्लम।